अच्छा मैडम, अब उधर आप गई थी आतिफ असलम के शो में? जी जी, मैं आतिफ असलम के कॉन्सर्ट पे गई थी। अच्छा, जो क्या मॉल में हुआ था। तो क्या किया आपने? क्या किया मैंने, पहले तो मैंने ख्वारी काटी गाड़ी में बैठ के, क्योंकि बहुत मैस मैनेज था, सड़क के ट्रैफिक जाम थी, पार्किंग नहीं मिल रही थी, गुजरने का रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि पहले तो हम पैकेजेस के गेट तक पहुंचेंगे ना। अच्छा। तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि अच्छा पार्किंग यहाँ नहीं करनी, पार्किंग कहीं और करनी है। तो मैडम अगर आप जल्दी पहुंच जाती तो वो नहीं ठीक था? तो जल्दी पहुंच के मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम में करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 6 बजे पहुंच जाती वहाँ पे, कॉन्सर्ट ने शुरू होना है 9 बजे, मैं वो 3 घंटे वहाँ पे क्या करती? हमारी तो लाइफ नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं करना होता हमें। वेले इसका मतलब है कि वेले होते हैं ना, जो जल्दी पहुंच जाते हैं। 6 बजे पहुंचने वाला काम है वेलों का, एंड वी आर नॉट वेल। 6 बजे तो मैं आपके साथ ऑफिस में बैठी हुई थी। हाँ, उस दिन आपने हम साल के आखिरी दिन का वो दे रहे थे ना लोगों को लेसन के, अच्छा मैसेज दे रहे थे कि क्या उनको अगले साल में क्या करना चाहिए। वो माफी वाली भी आपने बात की। माफी देखो, मुझे लगता है माफियों का ट्रेंड ना खत्म हो गया है, लोग अब माफी नहीं मांग रहे हैं। अब ईमेल कर देते। इस साल किसी ने भी नहीं किया माफी का मैसेज, मतलब खत्म हो गया। मैंने वो जमाना खत्म हो गया। किसी ने लिखा हुआ था कि या तो लोग इतने नेक हो गए हैं, अच्छा, या फिर टाइम ही नहीं है कि वो किसी का दिल दुखा ही नहीं रहे हैं। मतलब इतना टाइम ही नहीं है ना। अपने आप से तानेदार इस दौर में उसने किसी से क्या माफी मांगी, वो अपने आप को शीशे में खड़ा होकर कहता है यार सॉरी मैंने जो अपने आप के साथ किया। ज़मीर से माफी मांग लेते हैं। ज़मीर से माफी मांगते हैं। आजकल इंसान किसी का क्या बिगाड़ रहा है, अपने ही बिगाड़ी जा रहा है जो बिगाड़ना है। इसका सबक मिलेगा आखिरत पे। इसका सिरा मिलेगा मुझे तो लगता है। अच्छा, क्योंकि अपने साथ जो जुल्म कर रहा है इंसान, उसका पाकिस्तान के साथ जितना कुछ नाजायज हो रहा है, ये तो आखिरत पे सब कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो फिर आपने एंजॉय किया कंसर्ट? एंजॉय खैर हम थोड़ी देर रुके वहाँ पे, फिर हम घर चले गए। तो दोस्त की तरफ ही थी मैं, हम लोग बैठे रहे, हमने लाइव फोन के ऊपर उनका लाइव वो लगाया हुआ था। तो उसके पैकेजेस मॉल का लाइव हमने लाइव लगाया, अपने लिविंग रूम में बैठे फुल माहौल बनाया है, और हम अपनी चिलिंग कर रहे। हमने कहा हमसे ना हो पाएगा आतिफ, क्योंकि बहुत वियर्ड आवाम आई हुई थी और मिसमैनेज बहुत था, तो दिल नहीं किया वहाँ पे। गाँव से भी लोग आए हुए थे। जो लाहौर के अंदर छोटे मोटे गांव बसते हैं ना, वो वहां से आए हुए थे। हफ्ते वाले दिन आई वाज होम। मैं हफ्ते वाले दिन इतना सोई हूँ जैसे सोने की रेस लगी हो। अच्छा। कि आज का दिन नहीं है, सो लो, आज के बाद तो सोने को मिलना ही नहीं है। अच्छा। मतलब मैं सुबह जागी हूँ 12 बजे, दिन 4 बजे दोबारा सो गई, फिर रात को 9 बजे मैं जागी, फिर रात को 1 बजे मैं वापस सो गई। अच्छा, मतलब सोना जाना उठ के मैं थोड़ी देर खबारों से बैठती थी, फिर चली जाती थी सोने। अच्छा, बेहोश, मतलब फिर बेहोश आता था कोई उठाने, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि कोई आया। बाद में कहते थे कि हम दरवाजा खड़खा के, मैंने कहा मुझे तो आवाज भी नहीं आई, मुझे तो भी आवाज नहीं आई। इतनी बेहोशी में अच्छा, ऐसी बेहोशी तो ये नेट के ऊपर जो नशे बैठे होते हैं, वो थोड़ी देर उठते हैं तो पोगा लगाते हैं, फिर लेट जाते हैं। आप बंदा तो ऐसा नहीं सो सकता। सही है ना, मतलब सुकून से सोई हुई थी। दिनों की जो थकावट थी, सब कुछ था, क्योंकि मैंने फौरन तो आ गई थी ऑफिस, तो मुझे मेरी नींद बड़े दिनों से अरसे से पूरी नहीं हुई थी। मैंने सैटरडे लेकिन ना जिम भी करना होता है, जॉब पे भी जाना होता है, मेहनत करनी होती है, 2-4 पिक्चर्स बनानी होती है। मैंने आज तक भी एक पिक्चर ली जिम में। उनको क्या कहते हैं, प्लीज ले लो, अपने पेज से अपलोड कर देना। नहीं, पूरे मोहल्ले में गंदल पड़ जाएगी। मैंने आज तक नहीं ली अपनी एक। उनको कहा है ना मेरी पिक्चर, मैंने नहीं कहा ना, उनको कहा है, बल्कि वो आते, उनका एक ना प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, वो अपना सोशल मीडिया का पेज आजकल बड़ा बूस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो अक्सर आते हैं तो उधर ही जो एक्सरसाइज है, तो कहते हैं कि आप इस बार ये वाली एक्सरसाइज करनी है, आप बना के अपने पेज पे अपलोड करना। एक दफा उन्होंने मुझे बोला था, तो मैंने वही बोला, मैंने कहा इतनी मैं रहती नहीं, मैंने कहा किसी ज्यादा फिट बंदे की जाके बनाओ। कहते हैं मुझे टैग करती, साथ में मेरे 35 मोहल्ले वाले नहीं, आई रेड, और मुझे पता भी नहीं था कि उन्होंने अपलोड कर दी, तो मैं उसका पेज फॉलो नहीं कर रही थी। जब अपलोड हुई अगले दिन सारे ऑफिस वाले आपने मेरी जिम वाली फोटो देखी। मुझे एक बंदे की कॉल आई, उसने मुझे कहा कि हाँ मैंने तुम्हें उस जिम के पेज पे देखा था, तब मैं गई और मैंने देखा।
अच्छा इन्होंने किया है। सो अभी भी वो मुझे लगे हुए थे कि मैडम आपका ना एक शूट करना है, सैटरडे को मैं जिम भी नहीं जा सकी बाय चांस, तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं सोती रह गई, बस एक ही मैडम है तो नहीं और भी है, वो 2-3 मैडम्स की और की बना रहे थे आजकल। क्या वो सुबह का टाइम आता है, सुबह का टाइम लोग कम होते हैं, मैडमों का जो ज्यादा लोग शाम को आते हैं। मेल मैडम्स हैं उनकी नहीं, वो मेल की बहुत ज्यादा है मेल तो फिर कमाल है ना, मतलब उनसे ज्यादा फिट कौन होना है, बस वो लोग कभी वो मैडम अगले दिन इधर फैमिली पैक है मैडम अगले दिन इधर अजान आया था, अजान या अयान? वो जो था जिसके पीछे बाल थे काफी ज्यादा, उजान, सॉरी उजान। उजान, जी, तो जी। वो आपसे मिल के गया। मुझे मिल गई है, वो सबसे मिल गई है। वो क्या अरे करता है आजकल, वो क्या कर रहा है, मतलब संडे मैगजीन में होता है वो, और अच्छा। साथ में उसने अपना वो फेम पाकिस्तान शुरू किया जिसके ऊपर लाइफस्टाइल इंटरव्यूज और स्टफ करता है। अच्छा वो मैंने भी उसका लाइक सब्सक्राइब किया हुआ है, वो उसने मुझे लिंक भेजा था। सबसे बड़ा बात आपको लाइक एंड सब्सक्राइब किसी ने किया है बस मैंने किया मैं इनके पेज अल्लाह दे अल्लाह की देन है जो आई जा रहा है वो पाई जा रहा है। अच्छा अच्छा सही हो गया। तो ये इस तरह से अभी तक का 2023 ऐसे गुजर रहा है। आपको पता है एक हमारा एक जैसे कहते हैं ना कि यूनिक व्यूअर्स है, हाँ। वो पता है क्या कहता क्या है, कहता है? सिर्फ मैडम आयशा के ब्लॉग लाया करें, ये बहुत मजे मजे की बातें करती है। ये कौन है ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। नहीं वो कहता है बातें बहुत मजे मजे की करती है। आप अंदाजा लगाएं, आप अरसलान साहब को लाएं, एहसन साहब को लाएं, मुझे लाएं, हमने तो देखने वाले यही है। नहीं और भी होते हैं, लेकिन जब वो कहता है कि ये स्पेशली जो है ना इनका ब्लॉग हफ्ते में एक दफा आना चाहिए। एक दफा ऐड चढ़ा दे जाए ना, वहाँ पे बनाएं। यार बड़े सही है। मिलेगा काफी अब वो variety है। हाँ न्यू रेजोल्यूशन पूछें इनसे। हाँ जी न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ओके हाँ जी। गुड क्वेश्चन। मैंने वैसे आज सच में बनाया नहीं है, पहली दफा कोई मुझसे पूछ रहा है, इस साल का आज सेकंड जनवरी है ना, आपकी मेहंदी भी आ रही बीच में ना मेहंदी भी ऐसे। आ रही है, लेकिन अब तो बैठने वाली है पर चने आ रही है तो कहते हैं जिसको ज्यादा मेहंदी चढ़ती है उसकी सांस अच्छी होती है। देखें अब किस्मत में क्या लिखा है। अच्छा न्यू ईयर रेजोल्यूशन मेरा ये है कि अच्छा ये शादी है मेहंदी से, बल्कि मैं बना लेती हूँ एक रेजोल्यूशन। अच्छा ये एक तो शादी करनी है ना 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 शादी नहीं करनी। मेरे पेरेंट्स बड़े पक्के हुए हैं मेरी शादी कराने पे, उनका ये जो मूड है ना वो बदल रहा है मैंने मतलब कल आया क्योंकि भाई की शादी में बिजी थे, उनके पास टाइम नहीं था सोचने के लिए, पर अब हो गया फारिग वो भाई की शादी से। कल ऊपर से आ गया संडे अखबार, उसके अंदर वो देख रहे थे एड्स, मैट्रिमोनियल एड्स भी उन्होंने जो देखना शुरू किया है, धड़ाधड़ एड्स पे मुझे दिखा रहे ये देखो वो देखो फलाना देखो। मैं कहा ये आप मेरे जुड़े हाथ देखें और मुझे माफ आपके कर व्यूअर्स के लिए, अगर वहाँ पे कोई अच्छा रिश्ता है तो प्लीज नीचे मेंशन करें। वो वाकई ईश्वर शुरू हो जाए। हाँ कुल मिला के 35 आपके फॉलोअर हैं। वो पता है एड्स पे लिखा 34 हम कॉरेस्पॉन्डेंट वाले हैं, एक वो जो आयशा साहब को देखते हैं तो लाइनें लग जा रही है। वहाँ पे लिखा होता है जी कर्नल के लिए, मतलब हाँ। कर्नल के लिए मेजर के लिए एक लड़की चाहिए। हाँ, एज की कोई लिमिट नहीं, पैसा अच्छा होना चाहिए। और बाहर लेके जाएंगे मतलब कनाडा यूके बाहर मुझे- मुझे कैमरे से बाहर खड़ा करने के लिए बाहर आ गए। मुझे कहीं पे भी नहीं जाना, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। तो 2023 में आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। अच्छा। अगले साल शायद फिर कभी मूड बन जाए, पर अभी चले जाएंगे। 2023 का रेजोल्यूशन ये है कि घूमूं मैं जितना मैं घूमना चाह सकती हूँ, बस बैग उठाया और पैसा इतना कमाना है कि कोई हर घूमने के लिए तौफीक भी हो मेरे पास ताकि अच्छा सबसे मुश्किल सवाल पैसा कहाँ से कमाना? अब देखना जॉब में तो मैडम वही फिक्स है। जॉब में वही फिक्स है, पर इंसान मेहनत हाथ पाँव मारता रहे, कोशिश करता रहे तो मतलब कहीं ना आप कहीं से आ जाए। पानी में घुस जाए हाथ में हमारे पैसा निकलेगा। किधर मारना है ये पूछने चाह रहे हैं। किधर मारना है? मुश्किल सवाल है सर। यार ये मेरा कौन सा इंटरव्यू हो रहा है यहाँ पे? लेकिन बहुत से काम है, फ्रीलांसिंग है, इधर उधर है, आप दोस्तों से कह सकते हैं। आप freelancing specialist हैं? तो वो आप जो कर फ्रीलांसिंग सकते से आप हैं। कमाती हो तो किराना स्टोर वाला ले जाता है आपसे जो उधार चल रहा था। नहीं वो उसको उसका मेरा हिसाब चल रहा है, वो Paid off हो जाता है, paid off। मैं चुपता कर दूंगी, वो उसको टेंशन नहीं लेनी, वो करियाने वाले को ना अच्छा उसको हम देख लेंगे। अच्छा वो अपने घर का बंदा अपनी दुकान है। अपनी दुकान हम बैठक के साथ में किराना स्टोर खोला होता है लोगों ने। वही है मेरा ख्याल। सबसे है वो भी है।
यार सो ये है अभी तक तो। अब रेजोल्यूशन जो होता है ना असल में पहले दूसरे दिन के, वो साल के आखिर तक बदल ही होते हैं। तो अभी ये मेरा माइंड है, आप देखे साल के एंड में क्या होता है। चलो थैंक यू मैडम, काफी लंबा भी लोग